जनपद मुजफ्फरनगर की गांधीनगर में राजू सैनी के आवास पर संतों की यात्रा पहुंची। गांधीनगर पहुंचे संतों के द्वारा बताया गया कि उन्होंने 2 हफ्ते तक हरिद्वार में आश्रम भ्रमण करके संतों से अपने गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी के लिए Z+ सुरक्षा के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसके बाद हर की पौड़ी हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के लिए पदयात्रा के रूप में दिल्ली की ओर चल दिए। ये संत अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचेंगे, जहां महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को Z+ सुरक्षा मिलने तक आमरण अनशन करेंगे। देखिए, हम जो है, मेरा नाम यति नरसिंहानंद गिरी, मेरे साथ मेरे गुरु भाई राम स्वरूपानंद जी, निर्भयानंद जी और हमारे बहुत साथी पीछे खड़े हुए, बिट्टू भाई हैं, राजू भाई हैं और अन्य साथी जितने खड़े हैं। आज ये यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची है। ये यात्रा हमारे पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, जो शिव शक्तिधाम दासना जो मंदिर है उनके पीठाधीश्वर हैं और श्री पंचधाम जून अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। उनको बार बार जो जितने भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ से हों या दिल्ली से हों, उनको IS जैसे दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन जो मारने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और उन्हें जिद है कि हम किसी भी उस पर नरसिंहानंद जी की हत्या करेंगे। लेकिन सरकार उसको और ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि सरकार को ये होना चाहिए कि उनको भी जिद होनी चाहिए कि हम इस संत को बचा कर रहेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए नामात्र कुछ 3 गनर दे रखे हैं, जो पर्याप्त नहीं है। इतने बड़े आतंकी संगठन के लिए 3 गनर क्या करेंगे? तो उसी के रोष में हम यति शिष्य अपने गुरु के लिए हम हर की पैड़ी हरिद्वार से चले हुए हैं और हम दिल्ली अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनके पास तक जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर वो बात हमारी मानते हैं ठीक है, नहीं तो हम आमरण अनशन के लिए हम वहीं बैठेंगे। देखो, सुरक्षा ये योगी की वजह से जो 3 गनर मिले हुए हैं, जब मंदिर पर कुछ सुरक्षा है, योगी जी की वजह से बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो Z+ की सुरक्षा, कम से कम Z ना तो Y तो हो ही हो ऐसे इसके लिए, जिसके लिए जिद कर रहे हैं सगले 57 देश, भारत समेत 57 देश जिस संत के पीछे पड़ा हुआ है। क्या सरकार की आंखें नहीं खुल रही कि इसको बचाया जाए, या अगला कमलेश तिवारी बनाने के उसमें है उसको मार दिया जाए, या 2024 का चुनाव उसकी हत्या पर ही लड़ा जाए? तो इसलिए हम यति से पूरे चिंतित हैं और हमारी मांग ये है कि महाराज जी को Z+ की सुरक्षा मिले। हमारी पैदल यात्रा है, हम पीछे से अभी आए हैं, अभी कुछ हमारे और साथी यति शिष्य और आगे जुड़ने वाले हैं इस यात्रा में। और ये यात्रा हम लगभग 30 तारीख या 31 तारीख के आसपास हम दिल्ली पहुंचेंगे। देखो, अच्छी बात है कि राम मंदिर बन रहा है भारत में। एक तो भारत में बन रहा, कोई वो नहीं है कि भारत के हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम, और भारत के आराध्य हो तो साथ ही भारत के देश की, भारत की अदालत में उनका मुकदमा चला। ये हमारी नपुंसकता है। बन रहा है, बहुत बढ़िया है, बन गया ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मेन बात क्या है, इसे बचाए रखना। और बचाओगे तब जब इनकी आबादी, जो मुस्लिम की आबादी जो बढ़ती जा रही है, आने वाले टाइम में इनकी आबादी बढ़तों के साथ ही उनका पहला लक्ष्य होगा राम मंदिर को तहस नहस कर देना, उसको तोड़ देना। बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको बचाना बड़ी बात है। बिल्कुल खतरा ही है, सामने दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा क्या? आने वाले 20 साल में देख लेना, जितनी इनकी आबादी बढ़ चुकी है। अब इनके जितने 10 साल के जो बच्चे हैं, ये आने वाले 2 योजना आप ये राज कर सकते हो। उसके बाद में क्या होगा? वे वोट डालने का अधिकार उनका चालू हो जाएगा 18 साल। आने वाले टाइम में या तो 29 ना 34, और ईश्वरीय कृपा रही तो 39 में भारत का जो प्रधानमंत्री है वो मुसलमान बनने वाला है। ये तो बहुत 14 में होनी चाहिए थी। बल्कि कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून जो ये सबसे पहले मोदी को करना था, और इसके ऊपर हमने लाखों पत्र लिखे सुप्रीम कोर्ट को, मोदी जी को भी, कि भारत में चीन जैसे कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने ताकि इनकी बढ़ती आबादी पर रोक लगे। लेकिन नहीं बनेगा भी ये, और अब बन भी गया था। इनसे मनवाया कौन? अब इनसे आप भारत के अंदर कोई कानून मनवा नहीं पाने के, इनकी एक्चुअली आबादी इतनी हो चुकी है। अब CA लागू हुआ, हो गया लागू, नहीं हुआ। देखो, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक ही मात्र ऐसा हुआ है कि जो यह बनेगा, कोई दुनिया में कोई देश नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो। लेकिन खाली कहने से, टीवी पे बोलने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। उसके लिए ज़मीन पर तुम्हें कुछ करना होगा, सरकार को कुछ करना होगा, अहम फैसले लेने होंगे।